निम्न में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कोबाल्ट ने। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री खड़ लगाई सूरत में। अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? सूरत में। ऑप्शन के अनुसार है। भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? फ्रांसिया। भारत में वस्त्रों को बहुत ज़्यादा निर्यात करो फ्रांसिया। भारत में तंबाकू के प्रचलन को श्रेय किया जाता है? पुर्तगालियों को। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? हॉकिंस ने। पुर्तगालियों ने भारत में पहले प्रथम फैक्ट्री खड़ लगाई कोचीन में। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली या स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट ने। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्टन। वह पुर्तगाली कौन था जिसका राजा जमोरी ने की थी स्वागत करियो राजा जमोरी ने? वास्को डे गामा। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मोड़ा ने। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब। अजीमुल्ला खां नाना साहब सलाहकार हो अजीमुल्ला खां। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे में से वह जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया तात्या टोपे। 1857 के क्रांतिकारियों में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे। मेन बात यह कि नाना साहब को कमांडर इन चीफ तात्या टोपे हो और अजीमुल्ला खां सलाहकार हो नाना साहब। 1857 के विद्रोह के मामले की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? पिल आयोग। 1857 की क्रांति की जांच खातर पिल आयोग बने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? कैनिंग हो वो गवर्नर वही बनाओ। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। कोल्हापुर में गडकरी विद्रोह हुआ। मेरठ में विद्रोह करियो कदम सिंह। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय। हरियाणा में राव तुलाराम। बरेली में खान बहादुर खां। हरियाणा में राव तुलाराम पहली बार नाम सुने। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय। मेरठ में कदम सिंह। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय एक दिन के लिए घोषित किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। एक दिन के लिए राजधानी बना दी इलाहाबाद ने। कितनी बड़ी बात है। 1857 की क्रांति के बाद सेना में भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात क्या हो गया था? 2:1। भारत सचिव की परिषद के समझ में कौन सा कथन सही है? तो भारत सचिव की परिषद में 15 जना होता, जगह में 8 ब्रिटेन की क्राउन द्वारा मनोनीत होते थे, 7 कंपनी के पूर्व डायरेक्टर द्वारा चुने जाते थे। टोटल 15 भारतीय एक कोनी। किसकी सहायता के लिए 1858 में भारतीय परिषद का गठन किया गया था? भारत सचिव की सहायता करने भी भारत परिषद बनी 15 जना। भारत सचिव का पद किस अधिनियम के तहत गठित किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर में राजस्थान को भी बोर्ड है। 1 नवंबर 1858 को। विक्टोरिया की घोषणा पत्र को सर्वप्रथम किसने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा था? कैनिंग पढ़ा वही होगा इसलिए। किस अधिनियम को भारत की जनता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? 1858 अधिनियम ने। 1857 की क्रांति में किस विद्रोही को पकड़ने खातर अंग्रेजा 5,000 रुपया का नाम रखियो? तो मौलवी अहमदुल्ला खातर 5,000 रुपया। बी टाइम 5,000 रुपया लगभग 50 लाख रुपया बराबर। मौलवी अहमदुल्ला शाह गए पकड़ने खातर। निम्न में से किसे 1857 का फौलादी शेर कहा जाता है? मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। फौलादी शेर कहे इन खातर 5,000 का नाम रखियो। 1857 क्रांति के समय कौन सा कथन सही है? तो सगड़ा सही है कि मथुराम तो देवी सिंह नेतृत्व करियो। गोरखपुर में गजाधर सिंह ने गए से गोरखपुर गए से गजाधर सिंह। और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह इन पर 5,000 रुपया का नाम रखियो। तो ये तीनों सही है। मथुराम देवी सिंह गोरखपुर में गजाधर। 1857 कथन का सही कीजिए। क्षेत्र और दमन। पटना में दमन करियो विलियम टेलर ने। जगदीशपुर में विलियम टेलर। तो पटना और जगदीशपुर में दोनों में टेलर दबायो। लखनऊ में कैंपबेल ने दबाया। कानपुर में कैंपबेल ने दबाया। झांसी में रोज ने दबाया। निम्न में से कौन सा कथन 1857 की क्रांति के समय सही है? पटना में ने दबायो पीर अली ने पटना को, और दानापुर ने हरिकिशन सिंह ने। जगदीशपुर ने नेतृत्व करो। पटना को नेतृत्व पीर अली ने, दानापुर को हरिकिशन सिंह ने और जगदीशपुर को कुंवर सिंह ने। 1857 में असम के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मनीराम दत्त ने। असम के मैंने 1857 क्रांति करी। मनीराम तगड़े बात है यार।
रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। 1857 में नाना साहब की कानपुर के विद्रोह का दमन किसने किया था? कैंपबेल में। कानपुर में कैंपबेल। नाना साहब किस के दंतक पुत्र थे? बाजीराव द्वितीय का दंतक पुत्र हो नाना साहब। कानपुर में विद्रोह का प्रारंभ हुआ था 5 जून 1857 में। बेगम हजरत महल लखनऊ के विद्रोह में पराजित हो जाने के बाद कहाँ चली गई थी? नेपाल और ने। किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो लखनऊ में 3 मर गया, नील, हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस। ये 3 आदमी लखनऊ में मारे गया, नील, हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन और के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हुई थी? लखनऊ में। 1857 में लखनऊ के विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? कैंपबेल ने। 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। लखनऊ में विद्रोह हुआ 4 जून में। 1857 की क्रांति में दिल्ली के विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने? हडसन ने दिल्ली को दबा दिया था भाई। मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार किस दिन किया था? 12 मई 1857 को मेरठ 18 सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया 12 मई ने। मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पर आक्रमण किस दिन किया था? 11 मई ने आक्रमण करे और 20 मई ने 12 मई ने दिल्ली पर अधिकार कर लियो। मेरठ के सैनिकों ने किस दिन एनफील्ड राइफल का विरोध किया था जिसके कारण अंग्रेजों ने 85 सैनिकों को 10 वर्ष का कारावास सुनाया था? तो वो 9 मई हर दिन की बात है। ईश्वरी प्रसाद जी को कब फांसी दी गई थी? 21 अप्रैल 1857 को। 21 अप्रैल ईश्वरी प्रसाद 21 अप्रैल। मंगल पांडे को किस सैनिक की मदद से अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था? तो पलटू को नहीं मंगल पांडे ने पकड़ लियो। मंगल पांडे को किस सैनिक की मदद से अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था? पलटू के। पलटू लहरूं पलटियों मार दियो और फिर पकड़ी दिया मंगल पांडे। मंगल पांडे को किस भारतीय सैनिक ने गिरफ्तार करने में इनकार कर दिया था? ईश्वरी प्रसाद इनकार कर दिया, बोला ना मेरा तो नाम ईश्वर है, मैं क्यों पकड़ूँ। बैरकपुर छावनी में गाय और सूअर की चर्बी से युक्त कारतूस की खबर कब पहुंची थी? मार्च 1857 में पहुंची। सर्वप्रथम दमदम के सैनिकों ने कब एनफील्ड राइफल का विरोध किया था? जनवरी 1857 में। सर्वप्रथम कहाँ के सैनिकों ने एनफील्ड राइफल को विरोध करो? दमदमारा विद्रोह तो करो को नहीं, विरोध करो सिर्फ एनफील्ड को। 1857 क्रांति के सैनिक कारण क्या थे? सैनिक कारणों का भर्ती, वेतन और पदोन्नति में भारतीयों के साथ भेदभाव करता। डाक खाना अधिनियम 1854 में मुक्त पत्रचार पर रोकी, यानी सैनिक पत्र भेजता तो पैसा लागता। 1854 में अधिनियम हटो, वो भी करनो। अवध को विलय 1856 में हो अवैध रूप वो भी करनो, क्योंकि अवध का सैनिक हाथों है, वो भी एक सैनिक कारण है। अफगान युद्ध हो, अंग्रेजों की हार हुई, वो भी एक सैनिक कारण हो। लॉर्ड कैनिंग का सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856, जरूरत पड़ने पर भारतीय सैनिकों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था, ये कैनिंग का सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम था। तो ये सभी सैनिक कारण थे। 1857 क्रांति में निम्न में से धार्मिक कारण क्या था? तो ऐसा सगड़ा धार्मिक कारण 1806 का मैंने कानून आयो कि सैनिक का दाढ़ी रखनो, पगड़ी बांधनो और तिलक लगाने पर बैन है 1806 में। 13 मई चार्टर अधिनियम भी मैंने कहो ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म को प्रचार करने की आज्ञा दे दी। और धार्मिक अयोग्यता कानून 1850, यानी धर्म परिवर्तन करने पर व्यक्ति को संपत्ति से वंचित न करने का प्रावधान, यानी मतलब धर्म परिवर्तन ज़्यादा कराया लोग, तो वो भी एक धार्मिक कारण हो। 1850 में तो धर्म परिवर्तन पर जमीन कौन खोसी जाती, 13 महीने ईसाई मिशनरी ईसाई धर्म को प्रचार करा, 6 महीने दाढ़ी मूंछ को रखनी, तीनों कारण। 1857 क्रांति के समय कौन सा कथन सही है? पुस्तक को लेख प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, आ किताब है वीडी सावरकर की। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सावरकर की है, दोनों सावरकर की है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आ भी सावरकर की है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी सावरकर की है। सिपोय म्यूनिटी ए रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आर.सी. मजूमदार की है। सिपोय म्यूनिटी ए रिवोल्ट ऑफ 1857, ये मजूमदार की है। 1857 आ किताब है एस.एन. सेन की, 1857 नाम से हुई एस.एन. सेन की। निम्न में से 1857 की क्रांति के समय कौन सा कथन सही है? सभ्यता और बर्बरता बीच में युद्ध बतायो होम्स ने। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बतायो जेम्स आउटरम और टेलर ने। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध बताया था रीज ने। ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो, ना राष्ट्रीय हो, ना स्वतंत्र हो, की कोनी हो। आर.सी. मजूमदार अब मजदूर हो तो कहो की कोनी होगा, ना तो स्वतंत्रता हो, ना राष्ट्रीय हो, ना वो तो मजदूर हो तो कहो तो मजदूरी दियो। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, अब अंधा हुआ रीज कौन बोक रहे, सारा दिन काम करने भी आ गया, इन हाथ मारा तो की कौन दिखा है,
तो रीज ने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध बताया। हिंदू मुसलमान षड्यंत्र है, तो हिंदू मुसलमान षड्यंत्र करा, आदमी मतलब आउट हो जाएगा, टेलर टालर का काम छूट जाएगा, तो आउटरम और टेलर हिंदू मुसलमान षड्यंत्र बताया। सभ्यता बराबर था टी.आर. होम्स ने। कौन सा कथन 1857 की क्रांति के संबंध में सही है? ब्रिटेन को प्रधानमंत्री हो पामस्टोन, अब पोम देखो ज़्यादा बैठ चाल गए वो। मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, भारत को गवर्नर जनरल कैनिंग, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कम्युनिटी या किताब की है टी.आर. होम्स की है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन यूनिटी। 1857 की क्रांति पर लिखी गई पुस्तक द ग्रेट रेबेलियन का लेखक कौन है? अशोक मेहता। ये किताब है 1857 की क्रांति पर, द ग्रेट रेबेलियन। सिपोय म्यूनिटी ए रिवोल्ट ऑफ 1857 नामक पुस्तक को लेखक है मजूमदार। सिपोय म्यूनिटी ए रिवोल्ट ऑफ 1857 मजूमदार। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये मराठी भाषा में सावरकर की लिखी है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आ किताब सावरकर की है लेकिन मराठी भाषा में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सावरकर की है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, आ किताब की है वी.डी. सावरकर की है। 1857 की क्रांति के कारणों को भारतीय भाषा में लिखने वाली प्रथम भारतीय इतिहासकार कौन है? सर सैयद अहमद खानी। वो भारतीय भाषा का मैंने 1857 का क्रांति का कारण लिखा, वो पहला इतिहासकार सर सैयद अहमद खान है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार किसे माना जाता है? एस.एन. सेन है और सरकारी इतिहासकार है 1857 की क्रांति को। 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा था? सैनिक ये सैनिक सिल्ले ने सैनिक बतायो, ट्रेवेलियन और होम्स ने भी सैनिक बतायो, सर सैयद अहमद खान ने भी सैनिक बताया, दुर्गा राम ने भी सैनिक बताया। सैनिक ही सैनिक बताया, सैयद अहमद खान, दुर्गा राम, होम्स, ट्रेवेलियन, सिल्ले, लॉरेंस सैनिक बताया। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किन कहो? तो डिज़रायली, अशोक मेहता दोनों राष्ट्रीय विद्रोह बतावे। 1857 क्रांति को दबाने या इसे नियंत्रण करने के लिए कंपनी का मुख्य सेनापति किसे नियुक्त किया गया? कैंपबेल को। कैंपबेल मुख्य हो पूरी क्रांति को, मतलब हेड बोयू। 1857 क्रांति के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? दबाने के लिए कंपनी का मुख्य सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? कैंपबेल। 1857 क्रांति का मुख्य सेनापति कौन था? एनिसन। ये क्या है? दोनों ही कंफ्यूज। चलो, 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी रानी विक्टोरिया ही। ओके, बाय बाय, टाटा।